ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। महामहोपाध्याय आचार्य द्वारिकानाथ त्रिपाठी नामक चैनल के माध्यम से मैं संस्कृत एवं संस्कृति के प्रचार प्रसारार्थ अपने आप को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। संस्कृत संपूर्ण भाषाओं की जननी है, देवभाषा है और संस्कृति का मेरुदंड है। भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है। भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, उद्गम स्थल है। तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, इसलिए हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत की कोई पहचान है, अगर भारत की कोई गरिमा है, तो वो भारत की संस्कृति के कारण है। आज जो हम संपूर्ण संसार में गर्व के साथ सर उठा करके चलते हैं और संपूर्ण संसार हम अपने आप कह करके नहीं, बल्कि बुद्ध, गांधी और विवेकानंद जैसे महात्माओं के उदात्ततम लक्ष्यों को लेकर के जो उन्होंने भारतीय संस्कृति की आरती सबके समक्ष प्रस्तुत की, उसी को एक दीप दिखाने के लिए मैं तत्पर हूं। चूंकि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है, विश्व संस्कृति का उद्गम स्थल है, इसलिए हम अगर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से विश्व संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। और चूंकि इसका मेरुदंड आधार संस्कृत है, तो इससे संस्कृत का भी प्रचार प्रसार होगा। हम जानते हैं कि संसार में प्राचीनतम ग्रंथ हमारा वेद है, और उस वेद को महर्षि व्यास ने 4 भागों में विभक्त किया, और उन 4 भागों में भी 4 भाग हुए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसी तरह से वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, संगीत, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि अन्यान्य विषयों का अन्वेषण हमारे ऋषि महर्षियों ने किया, अथवा वेदादि जो ज्ञान हैं वो स्वतः ऋषियों के हृदय में उद्भूत हुए। उन्हीं विषयों को जो ऋषियों ने संसार के समक्ष प्रस्तुत किया था भारत के रूप में, वो धीरे धीरे सनई सनई करके परिस्थिति वसात और गुलामियत के संदर्भ में विलुप्त होते जा रहे थे और हैं। उपभोक्ता संस्कृति इन पर हावी है,
और आज महती आवश्यकता है कि इन विषयों को समाज के समक्ष न केवल लाया जाए, बल्कि इनका प्रचार प्रसार भी किया जाए, ताकि समाज के अन्य लोग भी इन्हें आत्मसात कर सकें। क्योंकि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा है। ऐसी कोई संस्कृति इतना स्पष्टतः प्रतिपादन नहीं कर सकती कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह अवधारणा वही संस्कृति अभिव्यक्त कर सकती है जो श्लाघ्य हो। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः यह अवधारणा वही व्यक्त कर सकता है जो वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात किया हो, विश्व बंधुत्वम को आत्मसात किया हो, एकैव मानुषी जाति को आत्मसात किया हो। यदि हम संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, तो फिर किसी से शिकवा शिकायत हम क्यों करने जाएंगे? किसी से ईर्ष्या, द्वेष, मद, मोह, मत्सर आदि क्यों करेंगे? यदि पृथ्वी ही परिवार है, तब तो कोई शत्रु हुआ नहीं। परिवार के तो सब मित्र ही होते हैं। ऐसे ही अगर एक ही जाति है, मानुषी जाति एक है, तो ये ठीक है कि वर्णों की परिकल्पना तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक थी, लेकिन उन बातों को भी साफ किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि वो वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर था। यदि आज वो गुण कर्म उस वर्ण में नहीं है, तो उसको उस वर्ण से बहिष्कृत करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो एकैव मानुषी जाति, अगर यह अवधारणा भी हम अपने अंदर सुचारू रूप से पुष्ट कर लें, तो फिर संसार के सारे मनुष्य हमारे समकक्ष होंगे, हम होंगे, हम उनको अपने में और उनमें अपने को हमेशा प्राप्त करेंगे। और ऐसा होने पर हम न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, कुछ नहीं कर सकते। फिर एक यह शुभाशांसा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त हों, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इस संसार में कोई भी दुखी न रहे। इस तरह की अवधारणा अगर भारतीयों में है, तभी भारतीय संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण के केंद्र बने रहे हैं। और इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब इन्होंने इन संपूर्ण ग्रंथों का अपने मनोमस्तिष्क में अवतरण किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। किसी भी विषय को न समझने के कारण अपूर्ण, अव्यवस्थित, अनुपयुक्त कह देना बहुत आसान होता है, किंतु उस विषय का प्रतिपादन करके युक्तियों के साथ पुष्ट करना, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षण मिति, व्याख्यान से उसकी पुष्टि करना, यह
एक अच्छी बात है और हम सभी भारतीयों को यह करना चाहिए। क्यों? कि आज की यह आवश्यकता है कि जो हमारी उपभोक्ता संस्कृति है और जो हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान पर हावी है, क्योंकि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति, कामनाओं की पूर्ति कामना के संवर्धन से नहीं हो सकती। इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं को बढ़ा करके नहीं किया जा सकता। इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं के दमन से, इच्छाओं को दबा करके, शनैः शनैः अभ्यास करके, उन इच्छाओं को नियंत्रित करके हम अपनी कामना को शांत कर सकते हैं, इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें यह सीखना पड़ेगा कि आज जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास में, हमारे प्रतिवेशी देशों में जो कुछ हो रहा है, उन पर हमें ध्यान देना होगा और उन परिस्थितियों से हमें अपने आप को बचाना होगा। क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय का मतलब होता है प्रकाश पुंज से परिपूर्ण हृदय वाला। क्योंकि भारत शब्द का जो अर्थ है, भा शब्द का अर्थ है प्रकाश, और रत का मतलब है उसमें ओतप्रोत, अर्थात भारत उस देश को कहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अथवा प्रकाश पुंज से ओतप्रोत है। तो ऐसे भारत में जन्म लेना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और उस भारत में जन्म लेकर के और अपने संस्कृत और अपने संस्कृति के प्रति हम सब समर्पित न हों, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं फिर उस संकल्प को दोहराता हूं कि हमें निश्चित रूप से अपने संस्कृत और संस्कृति के प्रति समर्पित रहना चाहिए और यही मेरे इस चैनल का उद्देश्य भी है। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।